आज मेरा पारी है तो कल आपका भी पारी होने वाला है। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशर लाइव टीवी। इस वक्त यहाँ पे गांव ग्रामीण के लोग काफ़ी उपस्थित है और विषय है जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ अभी जो उस तरह का घटना घटा हुआ है, बहुत निंदनीय है। लेकिन गाँव ग्रामीण में लेके काफ़ी आक्रोश है। आज इन लोग से जानना चाहेंगे। साथ ही साथ भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष माननीय मधुराव जी भी उपस्थित है और राष्ट्रीय एकता पदाधिकारी माननीय सीताराम दास भी उपस्थित है और यहाँ के काफ़ी ग्रामीण लोग उपस्थित है। इनसे एक एक शब्द जानना चाहेंगे कि आज भीम आर्मी पर इस तरह का घटना कब तक होते रहेगा और जो अभी मुहिम जो चला है तो उसके विषय में भी दो शब्द जानना चाहेंगे और आरोपियों के साथ किस तरह का कहां तक मामला पहुंचा है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहां पे उपस्थित है इस वक्त हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी। इनसे जानना चाहेंगे दो शब्द कि आज के जो बढ़ते दौर में अत्याचार में भी जो नौजवान साथियों के साथ एक एक करके इस तरह हमला किया जा रहा है, ये कब तक चलेगा। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपने कुछ बताइए। त्रिशरण लाइव टीवी चला रहे मेघलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे सभी साथी लोग, जितना भी ऑडियंस हमारे भाई लोग देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। भीम आर्मी जिंदाबाद। साथियों, आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कल जो है सहारनपुर के जो देवबंद इलाके में जो है हमारे युवाओं का दिलों का धड़कन, महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा होने वाले, वैसे महानायक बोल सकते हैं, वैसे हमारे युवाओं के लिए जोशीला, हमारे महिलाओं के लिए हमेशा मान सम्मान के लिए खड़ा होने वाले, वैसे युवाओं का दिलों के धड़कन के साथ जो है कल जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। कल जो है उसे हत्या करने का प्रयास किया। उसे 6 बार जो है 4 बार जो उसे गोली फायरिंग किया गया उसके साथ में, और उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। जिस निकम्मी सरकार जो है हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे यूपी राज्य में जो है गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज खत्म कर देंगे, और वही यूपी राज्य में जो है यह हमको लग रहा है ऐसा कि यूपी सरकार का, निकम्मी सरकार का चाल है, और इस चाल के वजह से उसे मारने का जो प्रयास हमें लगता है सरकार के द्वारा ही कोई साजिश है। मैं इसे साजिश कहूं या क्या कहूं, आप हमें मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारे भीम आर्मी वाले कमजोर नहीं है। हमारे भीम आर्मी वाले जो है कमजोर नहीं है, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। भीम आर्मी जो है, बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि 100 दिन की बकरियों का जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जीना चाहिए। तो हमें शेर से जिंदगी जीना भी जानते हैं और हमें संवैधानिक तरीके से हमको लड़ना जानते हैं। अगर जिस दिन ये हमें संविधान से ऊपर आ गए ना, ये मनवादियों को मैं बता देना चाहता हूँ, जितना उसकी वो लंबाई है ना, उतना उसकी लंबाई उसके नीचे गाड़ दूंगा। ये भीम आर्मी वाले कमजोर नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जानकारी के लिए। ये भीम आर्मी वाले जो है कभी भी जो है इस तरह से अगर गद्दारी जो मनवाद लोग कर रहे हैं, उन मनवादियों को जो ईंट से जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे, ईंट से जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। इसके बाद जो है मैं कुछ और मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि चंद्रशेखर के साथ जो ये हमला हुआ है, ये हमला जो होने वाले जो हमारे आरोपी है, वो आरोपी अभी फिलहाल पकड़ा चुके हैं। उनके जो साजिश के तहत उसे जो ये मरवाने का काम किया वो अभी तक पकड़ाए नहीं है। ये जो है यूपी सरकार के सभी प्रशासन से मेरा एक मांग है कि जल्द से जल्द ठोस से ठोस कार्रवाई करने का काम करे। भीम आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 12 घंटा के अंदर अगर नहीं पकड़ाते हैं तो 13 घंटा जो है वो भीम आर्मी का होगा, और भीम आर्मी जो है वो जवाब उसको देंगे, ईंट के जवाब से पत्थर का देने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। अब इस वक्त यहाँ पे उपस्थित है राष्ट्रीय एकता पदाधिकारी माननीय सीताराम दास जी। इनसे जानना चाहेंगे कि अगला स्टेप क्या होगा, क्या फिर से यहाँ पे आपके माध्यम से जो राष्ट्रीय एकता का कलम चलेगा मनवादियों पर। धन्यवाद। सर्वप्रथम त्रिशरण लाइव टीवी के हमारे मेघलाल बौद्ध जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ राष्ट्रीय एकता का मैं पदाधिकारी हूँ। जहाँ तक सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, चंद्रशेखर रावण को कल जो है 28/6/2023 है, कल शाम लगभग 5 बजे करीबन सहारनपुर के देवबंद गांव नाम का एक स्थान है, उस स्थान में किसी लोगों से मिलने के लिए गए थे। जब वहां से निकले तो कुछ गुंडे लोगों ने उन पर गोलियां चलाने का काम किया, पुलिस से मार दिया गया। कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और देश और समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो दलित, जो दबे कुचले हैं, जो शोषित पीड़ित, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनका मान सम्मान का ठेस पहुंचता है, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां वो चंद्रशेखर रावण अपना आवाज़ उठाने का काम करते हैं। वो गलत काम करते नहीं है। लेकिन कौन ऐसे गुंडा यूपी में हो गए हैं जो बराबर जो है उनके ऊपर में ये हत्या करने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये
कहाँ का गुंडा है, कैसे गुंडा वो है, और वो कानून इतना अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं। अगर ये मारना ही चाहते हैं तो आप कानून का हवाले करो, अगर ये चंद्रशेखर रावण अगर गलत किए तो, लेकिन आप डायरेक्ट कानून हाथ में नहीं ले सकते। ऐसे गुंडे को हमको कह रहे हैं कि जेल के सलाखों में ले जाना चाहिए। प्रशासन क्या कर रही है वहाँ पर, मैं एसपी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ का सहारनपुर के एसपी से, और माननीय हम डीजीपी साहब से कहना चाहता हूँ लखनऊ में, और महामहिम राष्ट्रपति जी से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी साहब से मैं कहना चाहता हूं, और गृह मंत्रालय से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये चंद्रशेखर रावण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, देश के समाज की अगुवाई करने वाले महान व्यक्ति है और नौजवान है, और देश समाज के लिए काम करने के लिए उसका जज्बा है, और ये कोई गलत काम नहीं करते। इनको कम से कम नहीं तो जेड सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। अगर इनके पास अगर व्यवस्था नहीं रहेगा तो बराबर ऐसा हमला होता रहेगा। और ये कह रहे हैं, अगर ये जो गुंडा लोग मारा है, पता चलता है कि हरियाणा क्षेत्र का रहने वाला है, उसका हरियाणा का वो लिखा हुआ है गाड़ी में, एक गुंडा को पकड़ा जाए और इसको जेल को सलाखों में दिया जाए, सजा दिया जाए, और नहीं तो ये राष्ट्रीय एकता के हमारे पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि कड़ा स्टेप लेंगे। साथ ही भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, हो सकता है मैदान में उतरने का काम करेगा। अगर ये गुंडा अगर नहीं पकड़ाता है जल्दी और जेल नहीं होती है, सजा नहीं होती है, तो हो सकता है कि जितने भी देश भर में जितने भी भीम आर्मी के संगठन के लोग हैं, हो सकता है ये माहौल गर्म हो सकता है, और साथ ही साथ क्रांति का बिगुल भी फूंका जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि जो गुंडे लोग मारने का काम किया है, कृपया वैसे लोगों को पकड़ने का काम करें। और हम ये कहना चाहते हैं भीम आर्मी के संगठन में आप लोग तो तहे दिल से काम करिए समाज का। मैं राष्ट्रीय एकता के पदाधिकारी आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। और ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद का जो थोड़ा सा पता है, उनका सहारनपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है, और उनकी माँ का नाम तो थोड़ा सा हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हाँ, उसकी पिता का नाम है गोवर्धन दास और माता का नाम है कमला देवी, कमलेश देवी नाम है इसका बताया जाता है। और 3 दिसंबर 1986 में इसका जन्म हुआ था चंद्रशेखर रावण जी को। ये 3 भाई हैं जिसका नाम है भगत सिंह बताया जाता है, और चंद्रशेखर रावण ये महिला भाई हैं, और छोटा भाई जो है कमल जी हैं। ये 3 भाई बताया जाता है और 3 बहनें हैं। ये सभी लोग समाज का काम कर रहे हैं। इनका घर में भी सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए, चूँकि घर में बराबर वहाँ पर हमला करने की योजना बनाया जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते चलने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता पदाधिकारी की तरफ से कि वहाँ तुरंत व्यवस्था कराया जाए, नहीं तो फिर क्रांति होने का कोई नहीं रोक सकता। क्रांति होगी देश के अंदर में, ऐसा लग रहा है कि क्रांति होगी, और क्रांति का जब बिगुल फूंका जाता है तो किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए कानून में कृपया हाथ में न ले। अगर किसी प्रकार दुख तकलीफ है तो कोर्ट का शरण ले, पुलिस प्रशासन के पास जाए, FIR कराए, अन्यथा अपने स्तर से कानून को हाथ में नहीं ले। जो गुंडा ऐसा कांड किया है उस गुंडा को तुरंत पकड़ करके जेल के सलाखों में डाला जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये जो है इस योगी आदित्यनाथ के राज में भी जो उस तरह के जो वहाँ बोल रहा है कि राम राज चल रहा है, तो राम राज में यही देखने को मिल रहा है क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले त्रिशूल लाइट टीवी और मेघलाल जी को भी और साहब उसके साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश की धरती पर सहारनपुर के जो देवबंद जिला है, देवबंद गांव है, उस गांव में जहां सहारनपुर के जो चंद्रशेखर भाई हैं उनका स्थान वहीं पर अपना पैतृक स्थान है, और वैसे स्थान पर जब वहां पर जो आप गए, जो वहां पर 10 कर्म की किसी क्रियाक्रम में गए थे और वहां को कार्यक्रम चल रही थी, उसी कार्यक्रम में बने हुए हमारे चंद्रशेखर भाई उस कार्यक्रम में भाग लिए थे और उसको प्रोत्साहन के रूप में वहां गए थे ताकि वो सहानुभूति के देने के लिए। लेकिन कुछ वैसे असामाजिक तत्व के गुंडे लोगों ने जो साजिश के तहत उस उत्तर प्रदेश के पूरे कोने कोने में एक उसके षड्यंत्र के रच करके और साजिश के तहत कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं, कहाँ कहाँ वो आ रहे हैं, ऐसे लोगों को मतलब मनन ग्रहण कर करके वो वहाँ पर वो पहुँचे और उस पर मतलब हत्या करने का साजिश किया। मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस धरती पर जब जब अत्याचार हुआ है तब तब एक योद्धा का अवतार हुआ है। उसमें से हमारे चंद्रशेखर भाई एक हैं। पूरे सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। भीम आर्मी कोई एक ऐसा चीज नहीं है, भीम आर्मी के आंदोलन है, भीम आर्मी के मिशन है और उस मिशन के तहत दबे कुचले शोषित पीड़ित भाइयों को उत्थान करने के लिए तत्पर है और वो कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। चाहे यूपी हो, ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक करने का प्रयास किया और जा करके मतलब वहां आवाज उठाने का काम किया है। चाहे मतलब एक ब्राह्मण की बेटी क्यों नहीं हो, चाहे कोई स्वर्ण समाज की बेटी क्यों नहीं हो, चाहे मतलब हमारी मेहतरानी की बेटी क्यों नहीं हो, एक नारी से लेकर के सर्व समाज के लिए उन्होंने आवाज को बुलंद किया और उसको न्याय दिलाने का काम किया है। लेकिन वो एक मतलब योगी सरकार
और खास करके ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी सरकार, मैं उनसे आगाज करना चाहता हूँ, उसके कहना चाहता हूँ कि लगता है कि चंद्रशेखर भाई से और खास करके आजाद समाज पार्टी और जो मतलब भीम आर्मी है उससे लगता है मोदी सरकार और योगी सरकार डर गए हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है ये 24 का चुनाव बहुत बड़े पैमाने पर मतलब किया जा रहा है और उसको मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई सब पर भारी हो रहा है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन वो कारमा को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई योद्धा का अवतार होता है और सर समाज के लिए कई दिनों से वहाँ पे प्रशासन से मांग किया जा रहा था कि वो जो Z+ सुरक्षा उसको दिया जाए। कई लोग से उसको फोन के माध्यम से हमला करने का भी उसको सूचना देता था, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहा है। क्या कहते हैं इसमें? इस मतलब कहना चाहते हैं कि वहाँ की जो योगी सरकार है उनको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं मतलब साजिश के तहत उसको मरवाने का काम करवा रहे हैं, या तो मतलब कहीं ना कहीं दूसरे जगह से लोगों को बुलवा करके उसको मतलब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनको Z+ सुरक्षा देनी चाहिए ताकि मतलब जान माल की सुरक्षा उसको हो सके, घर बार की उनको सुरक्षा हो सके। लेकिन जब एक जो छोटा मोटा मतलब कोई संस्था वाले होते हैं, कोई कंपनी वाले होते हैं, या तो मतलब कोई धर्म प्रेमी होती है, उसकी सुरक्षा दी जाती है। लेकिन एक दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज उठाने वाले हमारे चंद्रशेखर भाई जो पूरे देश में एक कोहराम मचा रहा है, दलित पीड़ित के जा करके हम लोगों को आवाज उठा रहा है, उसके मतलब हर एक रहनुमा बन करके कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वैसे लोगों को मतलब Z+ की आवश्यकता है। लेकिन वहां के कई बार इसका मांग कर चुका है, लेकिन ये मोदी सरकार और ये मोदी सरकार जरा सा दिमाग में अपने जहन में नहीं उतार रही है, उसको सुरक्षा देने का काम नहीं कर रहा है। अगर आप Z+ सुरक्षा अगर नहीं मिलता है तो इस पूरे देश में, सिर्फ यही नहीं, ये विदेश में जाकर के इसकी आवाज उठेगी और वहां भीम आर्मी मतलब पूरे रोड पर उतर करके उसको सुरक्षा व्यवस्था दिलाने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं इस झारखंड के हमारे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं और ये मतलब भारत के पार्लियामेंट में बैठती है, उनसे मैं आह्वान करना चाहते हैं कि आप एक शोषित पीड़ित समाज से बिलोंग करते हैं, आप उसको जल्द से जल्द वो एक अल्टीमेटम बना करके और हमारे चंद्रशेखर भाई की Z+ सुरक्षा की मुहैया कराया जाए ताकि उसके जान माल की सुरक्षा हो सके, उनके मतलब जो घरों का मतलब सुरक्षा हो सके, और जो हमारे भीम आर्मी के जितने भी मतलब युवा युवतियों के लिए काम कर रहा है, दबे कुचले शोषितों का काम कर रहा है, वो कहीं भी जाते हैं उसको सुरक्षा Z+ सुरक्षा जाना चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार का हत्या ना हो। और मैं कल यहाँ पर जो अभी DC साहब हैं, उपायुक्त महोदय, मैं उनसे भी मतलब आगाह करना चाहता है और उसके मतलब आग्रह करते हैं कि हम लोग ने आपको अल्टीमेटम देंगे और ये उपायुक्त महोदय के नाम से अल्टीमेटम जाएगी, ये राष्ट्रपति के महोदय के नाम से, ताकि मतलब ये जान माल जो कैसे सुरक्षा रहेगी और Z+ सुरक्षा कैसे मिलेगी, ये सभी पूरे देश के मतलब एक एक गाँव, एक एक प्रखंड, और प्रखंड से लेकर तहसील से लेकर के जिले तक, जिले से स्टेट तक ले और मतलब राजधानी तक ले, ये कदम से कदम लोगों मिलाकर चल रहा है। और चंद्रशेखर भाई को मतलब आवाज को बुलंद करने के लिए सभी माताओं बहनों के मतलब एक साथ में चल करके इसको आवाज को मतलब बुलंद करने के लिए और उसको मांग कर रही है कि जल्द से जल्द उसको Z+ सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो पूरे देश में भीम आर्मी उतरेगी ताकि इसको सारा जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। और ये मोदी सरकार और वहां के उत्तर प्रदेश की जो मतलब योगी सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनेगी, ताकि जरा सा की खरोच अगर आया तो पूरे देश में सैलाब उतरने से कोई नहीं होगा। जैसे अभी सूचना होगा कि आप लोगों ने पिछले 4 दशक पहले जो 4,000 वर्ष पहले जो भीमा कोरे गांव की जो बात आई थी, उन्हें 500 महारों ने दोहराया था उस गांव को इति करने के लिए, 5,000 लोगों को मतलब खदेड़ने का काम किया, 28,000 लोगों को खदेड़ने का काम किया था 500 महारों ने। उन्हीं में से आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में गिनीज बुक में नाम दिया जाता है। उस गिनीज बुक का नाम है आपका मतलब उस भाई का नाम है चंद्रशेखर भाई आजाद रावण। और उस आजाद रावण के धरती पर किसी को जरा सा मतलब कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, सभी को समानता की नजर से देखा जाता है और उसको आवाज को बुलंद किया जाता है। इसलिए डरा हुआ है मोदी सरकार। और ये मोदी सरकार जो मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि योगी सरकार होश में आ जाओ, नहीं तो चक्का चक्का जाम होगा। ये भीम आर्मी जब उतरेगी तो पूरे देश में कोहराम मचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज भी होश में आ जाइए। और मैं कहना चाहता हूं जो अभी जो किसान भाइयों के लिए जो आवाज उठाया, ये महिलाओं के जो हमारे जो पहलवान के लिए जो खिलाड़ियों की जो आवाज उठाया, ये हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो रोड शो किया, इसका मतलब लोगों को भय है कि ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई पूरे देश पर भारी है। इसलिए क्योंकि ये महिलाओं के लिए सम्मान में भीम आर्मी रहता है हमेशा मैदान में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार से, और ये खास करके उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है,
मैं बार बार से दोहराना चाहता हूं कि आप भी अभी भी होश में आ जाइए और उसको सुरक्षा व्यवस्था कराने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम। भीम आर्मी आर्मी जिंदाबाद। वाले जो है भीम आर्मी वाले जो है इस संविधान वक्त को हमारे साथ भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गिरिडीह झारखंड गिरिडीह जिला का झारखंड राज्य का जो मधु राव जी थे और अपना स्टेटमेंट दिए हैं। और यहाँ का जो काफ़ी इस जिला में काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं। और कुछ हमारे साथी कहना चाह रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले भीम आर्मी वाले लोग होते हैं और भारत का संविधान को जो सबसे बड़ा ग्रंथ है जिससे पूरा देश चलता है, इस देश का संविधान को मानते हैं भीम आर्मी वाले, इसलिए जो है थोड़ा सा खुल के सामने नहीं आते हैं। वरना भगत सिंह बोले थे कि ये गूंगे बहरे को सुनाने के लिए जो है ना धमाका की जरूरत पड़ेगा, धमाका। तो जो 23 साल की उम्र में जो फांसी में लटक गए थे, तो गूंगे बहरे को सुनाने के लिए कभी कभी धमाके की जरूरत पड़ता है। तो धमाका भी लोग करने के लिए हम भीम आर्मी वाले आगे हम लोग आएंगे, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से अभी हम लोग आ रहे हैं सामने। और जिस दिन भूल जाएंगे फिर भगत सिंह का जो नारा था वो नारा के तहत हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि शेर अगर मान लीजिए पीछे अगर आता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पीछे हट गया, वो जो अपना आगे धाड़ आगे करने के लिए वो पीछे हटता है। तो ये चीज सोच लेना चाहिए मनवादियों को। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, बाबा साहब अमर रहे, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। औरों की ना गैरों की, भीम आर्मी शेरों की, महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। जय भीम। चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े भाई तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय भीम। जय भीम। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। इस वक्त जो चंद्रशेखर आजाद रावत जी के साथ जो हमला किया गया है, उस आरोपियों के हमारे त्रिशूल लाइव टीवी की ओर से भी मांग करता है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और इस तरह का जुल्म ना हो। हमारे साथ इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दें।